थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, थोड़ा अब दे देती हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ। कितने लोगों को पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? हैंड्स अप प्लीज़। किसी को भी नहीं पता? बच्चों तुम लोगों को भी नहीं? चलो, इस वजह से मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊँगी। देखो, मेनली औरतों की क्या दिक्कत होती है, सबसे पहले अगर हम पूछें कि आप क्या काम करते हो या आप काम क्यों नहीं करते हो, मेनली वुमेन्स क्या बोलती हैं कि भाई घर कौन देखेगा अगर हम बाहर काम करने लगे। होता है? ऐसा नहीं होता, आप लोग तो जानते हो, ठीक है ना। या बचपन में भी अगर आपके पेरेंट्स से कोई पूछता था कि भाई आपकी बेटी को पढ़ा के इतना क्या करोगे जब कल को शादी करनी है ना। देखो, तो डिजिटल मार्केटर जो मेरा प्रोफेशन है ना, वो ज़रूरी नहीं है किसी प्रोफेशनल लेवल पर या प्रोफेशनल ऑफिस में ही जाकर होता है, ठीक है। डिजिटल का मतलब क्या है? वी ऑल आर इन डिजिटल वर्ल्ड। हम एक डिजिटल वर्ल्ड में है कि हम घर बैठ के 1000 लोगों की इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो हम तो इस बात से अपने आप को लकी मानना चाहिए कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी की इतनी पावर है कि हम यहाँ बैठ के पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। पुराने लोगों को एक सपना लगता होगा कि भाई एक जगह से हम 10 किलोमीटर भी किसी से कांटेक्ट कर लें, महीनों लग जाते थे किसी को बात करने में भी, किसी की खैरियत पता करने में भी। होता है? नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई अपना काम करने के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, 10 लोगों की नज़र हम पे पड़ेगी और हमारे घर वाले उस पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे। स्पेशली फॉर लेडीज़। लड़कों को तो बोला जाता है भाई तुम्हें तो कमाना है, पढ़ो। और पढ़ाई का इसमें क्या होता है, फैमिली में अगर लड़का और लड़की है ना और फाइनेंशियली दिक्कत है तो किसकी पढ़ाई बंद होती है? लड़की की पढ़ाई बंद होती है, राइट। तो और अब हमारे पास क्या है? यूट्यूब की पावर है, सोशल मीडिया की पावर है। बिना पैसे खर्च करे भी हम जो कर सकते हैं ना, वो अब कोई नहीं कर सकता अगर हम सोच लें। जैसे ईरम, राइट, ईरम ने बोला कि उसने यूट्यूब से बैठकर पढ़ाई करी है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि समझे बात को। कोचिंग में क्या होता है, सिर्फ आपको नज़ारे दिखा देते हैं वो कि भाई हमारे स्टूडेंट जो हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। क्यों? आपके पास कोई पावर है? आपके पास मैजिक है? पावर होती है हमारी, पैसा होता है हमारा, विल होती है हमारी, सिर्फ हम जाके वहाँ बैठ जाते हैं और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है कि भाई पढ़ाई हो रही है। वही एटमॉस्फेयर घर पे क्रिएट कर लो, रूम बना लो, अपना एक कॉर्नर बना लो, रूम भी ना बनाओ कि नहीं भाई मैं पढ़ाई कर रही हूँ इस टाइम पे, इतने से इतने टाइम तक मैं पढ़ाई करूँगी। और ऐसे ही ईरम ने करा होगा, राइट। तो शेड्यूल होता है मेन, कि शेड्यूल बनाओ, दुनिया के किसी भी कोने पे बैठकर काम करो, ठीक है। अगर औरतों से पूछे कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप भी तो कमा सकते हैं, तो औरतों का क्या होगा, टाइम ही नहीं है, बाहर ही नहीं जा सकते। अगर हम बाहर चलेगा बच्चों को कौन देखेगा, मियाँ को कौन देखेगा, राइट। यही क्वेश्चन होता है, यही बात होती है। तो क्या 1 घंटा तो निकाल सकते हैं ना पूरे दिन में? हम सबके पास फ़ोन है, फ़ोन भी नहीं, लैपटॉप भी नहीं है तो फ़ोन तो है। तो फ़ोन में बैठ के हम हज़ारों चीज़ें कर सकते हैं। आज के टाइम पे मैं कितनी लड़कियों को, ऐसी औरतों को जानती हूँ कि घर में अपना घर भी संभाल रही हैं, पैसा भी कमा रही है, और वो भी बड़े लेवल पे, और सिर्फ यूट्यूब पे, एक कदम बाहर भी ना निकाले। किसी कोई मेकअप में आर्टिस्ट होता है, किसी को मेकअप अच्छा आता है, ठीक है, तो आप मेकअप का क्यों नहीं खोल लेती हैं? मैम पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे मेकअप का पढ़े लिखे होने से क्या ताल्लुक है ना भाई। मेकअप तो एक बेसिक सी चीज़ है, हर औरत करती है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। औरत नहीं करेगी तो कौन आदमी करेंगे, है नहीं है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सोचने की होती है कि सोचो कि क्या कर सकती हो, ठीक है। हमेशा, और ज़रूरी नहीं है औरत ही हो, आदमी भी ऐसे होते हैं परेशान। वही ना कि किसी ने भी शायद मैम ने बोला था कि अगर अपनी परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे। मेरे घर में भी यही दिक्कत थी, फ़र्क बहुत, मैंने भी स्ट्रगल करा है, लड़का लड़की में फ़र्क है ना। लेकिन मैंने भी दिखाया अपने, स्पेशली अपनी मदर को, कि मैं कर सकती हूँ। अगर मैं नहीं दिखाती कि मैं नहीं कर सकती तो पता क्या होता, ये तो ज़िद है। व्हाट इज़ ज़िद? बेफालतू की ज़िदें होती हैं कि भाई ये तो इसकी ज़िद है, कुछ नहीं करेगी ये, इसको पैसे भी लगा दिया ना ये उड़ा देगी, या खुद किसी गलत उसमें पड़ जाएगी। होता है नहीं होता है? बहुत जगह सुनिए, पेरेंट्स नहीं बोलते तो रिश्तेदार तो बोलते ही हैं, बोलते ही नहीं बोलते, हाँ या ना, यू कैन से ना, ठीक है। तो रिश्तेदारों का काम है बोलना, उनको बोलने दो, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दो कि कल को आपके सामने बोलने वाला इंसान 10 बार सोचे कि वो मुंह किसके सामने खोल रहा है। समझ आई?
तो ज़रूरी नहीं है, मैं आप लोगों को कह रही हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लड़कों को भी बड़ा स्ट्रगल होता है, बल्कि लड़कों के ऊपर तो ये होता है कि भाई कमाना ही है, पढ़ो ना पढ़ो कमा के लाओ घर में 10 पैसे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है औरतें ही सफ़र करती हैं, आदमी भी उतना ही सफ़र करते हैं, औरतें भी उतना ही सफ़र करती हैं। बस फ़र्क ये है कि कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी बात को समझा नहीं पाते, राइट, ऐसे ही होता है ना। और फिर एंड ऑफ द डे क्या सोचते हैं, हमें तो यार कोई समझने वाला ही नहीं है। ऐसा नहीं होता, जब तक आप अपनी बात सामने वाले को नहीं बताओगे, अपनी दिक्कत सामने वाले को नहीं बताओगे, उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है वो आपके मन की बात समझ ले। कितनी बार वाइफ अपने हस्बैंड से कंप्लेन करती कि आप तो हमें समझते ही नहीं हो, होता है ऐसा। वो कैसे समझेंगे जब आप अपनी बात उनके सामने प्रूफ नहीं करोगे कि भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोई भी नीड हो, ठीक है। बच्चे जब तक आप अपने पेरेंट्स के सामने नहीं बोलोगे कि मम्मा या पापा मुझे ये काम करना है और मैं ये करके दिखाऊंगी, आप मुझे इतना टाइम दे दो, आप ये मत बोलो कि मैं आप मेरे पे पैसा लगाते रहो, मैं करती रहूँगी। उनको भी तो प्रैक्टिकल चाहिए ना, वो भी तो कहेंगे भाई कब तक पैसा लगाएं, कब करोगी आप या करोगे आप, ठीक है। आप उनसे बोलो आप मुझे 1 साल का टाइम दे दो, अगर 1 साल में मैंने नहीं करा ना तो जो आप बोलो। और मुझे ये उम्मीद है कि हर लड़की, मेनली लड़की 1 साल क्या अगर करने पे आ जाए 1 महीने में करके दिखा देगी। होता ही नहीं होता है। अब भाई पूरा घर संभाल रही है, बच्चे को संभाल रही है, उसके घर वालों को, पेरेंट्स को, तो लड़की क्या नहीं कर सकती, होता ही नहीं होता है। तो जो मेरा प्रोफेशन है मेनली तो डिजिटल मार्केटिंग है कि घर बैठ के किस तरह मैं अपनी पहुंच दूसरे मुल्कों या दूसरे शहरों तक पहुंचाऊं, ठीक है। चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो जाए, फेसबुक सब यूज़ करते हैं, मेनली कैसे यूज़ करते हैं, तो अपने फ्रेंड्स से बात करने के लिए, अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए कि भाई फेसबुक पे आज इसने ऐसी फ़ोटो डाली, आज उसने वैसी फ़ोटो डाली। बट क्या हमें सही यूज़ करना आता है सोशल मीडिया का? बस यस और नो बता दो। आप बताइए क्या आप सोशल मीडिया यूज़ करती हैं? नहीं करती हैं। तो फ़ोन है आपके पास, स्मार्टफोन, क्या बात है। आप ये है कि चलाना नहीं आता, बच्चे हमें सिखाते ही नहीं है कैसे चलाएं, है ना। ये क्वेश्चन होता है कि भाई इसको पता कैसे करना है, क्यों पता है, वो आपके पास फ़ोन है, आप यूट्यूब खोलो, उस पर बोलो। गूगल ने तो कह रखा है कि भाई बोल, मैं जो बोलोगे वो दे दूंगा, ज़रूरी भी नहीं है लिखो, है ना। और इंडिया में ही है मेनली कि आप बोलोगे और गूगल दे देगा। आप बोलो कि इंग्लिश में भी मत बोलो, वो कौन सा आपको कह देगा नहीं इंग्लिश में ही बोलना है। आप YouTube खोलो, बोलो कि मैं ये चीज़ कैसे चलाऊं, वो एज इट इज़ आपके सामने सारी दुनिया की इन्फॉर्मेशन ला के रख देगा। क्या ज़रूरत है बच्चों पे डिपेंड रहने की, है नहीं है। बच्चे अरे मम्मी खुद कर लो, व्हाट इज़ दिस, खुद कर लो। अब कहने का मौका ही मत दो बच्चों को, अरे मम्मी आपने ये कर दिया, कैसे करा। ये होना चाहिए बच्चों की लाइन, ना कि ये कि मम्मी खुद कर लो, आई हैव नो टाइम फॉर दैट, है ना। तो अपनी भी पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है, बच्चों पे या हस्बैंड पे डिपेंड रहकर नहीं। वो कमा के लाएगा, दैट इज़ उसकी प्रॉब्लम है वो, लेकिन उस पर कहते हैं ना फ़र्ज़ होता है हस्बैंड का, लेकिन उसने कोई ठेका नहीं ले रखा होता। अगर आप कमाने पे आओ ना तो दुनिया में किसी भी कोने पे कमा सकती हो, चाहे वो तुम्हारे घर का ही कोना क्यों ना हो, ठीक है। तो जो मेरा प्रोफेशन है उसमें क्या होता है, बस कोर्स करा है मैंने, ऐसा कुछ बड़ी सी कोई तीर भी नहीं मारा, ठीक है। कोर्स करा है, दैट मीन्स ये कोर्स जिससे मुझे पता चला कि मैं क्या कर सकती हूँ सोशल मीडिया का, ठीक है। मेरे पास फेसबुक है, मेरे पास ट्विटर है, मेरे पास कितनी सारी चीज़ें होती हैं लोगों से कनेक्ट करने की। मैं क्या कर सकती हूँ मुझे नहीं पता था, बस ये पता था कि दोस्तों से कनेक्ट कर लो, दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें देख लो, दैट्स इट। तो क्या ये हमारे लिए इनफ है? नहीं, ठीक है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया का सही यूज़ करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर वी ऑल दैट, ठीक है। तो क्या होता है, सोशल मीडिया से हम किस तरह अपने काम को यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हैं, वो मेरा प्रोफेशन है, ठीक है। लोग मेरे से हेल्प लेते हैं, लोगों के पास है सोशल मीडिया, मैम हमारे पास ये है, हम इस बिजनेस को ऊपर कैसे लेके जाएं, वो है हमारा बताना काम, ठीक है। कि आप बिना पैसे खर्च करें, अपनी सिर्फ नेट चाहिए होता है आपको, उस सोशल मीडिया को आप 0 से 100 तक 1 पे लेकर आना, किस तरह लेकर आए, ठीक है। तो सोशल मीडिया से कोई भी रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो, डिजिटल मार्केटिंग से इन्फॉर्मेशन लेनी हो रिगार्डिंग, तो आप नसीम अंकल से या फिर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो,
पर्सनैलिटी बनाने से बनती है, ना कि किसी और के कॉम्प्लीमेंट देने से। ठीक है, कोई आपकी तारीफ़ कर देता है, आप खुश हो जाते हो, उसने मेरी तारीफ़ करी, ज़रूरी है उसने बेमतलब आपकी तारीफ़ कर दी होगी? आज के टाइम पे कोई बेमतलब तारीफ़ नहीं करता जब तक किसी का मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो आज नहीं तो कल उसने आपकी तारीफ़ करी है तो वो आपसे भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि भाई उसने मेरे लिए इतना करा है, मेरा भी। और आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना? आपने जब किसी का करा होता है कुछ भी, तो आप आगे जाके एक्सपेक्ट करते हो मैंने उसका इतना करा था, अब उसकी बारी है वो करेगा। क्यों करेगा? कोई एग्रीमेंट साइन हुआ था कि मैं आपका ये हेल्प कर रहा हूँ, आप भी मेरी हेल्प करो? नहीं। ठीक है, तो मेक योर पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी बनाइए ताकि सामने वाला आपको कुछ समझे। सिर्फ ये फरीहा की मम्मी या फिर अनुषा की मम्मी, या शुरू से लेकर हमें टाइटल क्या मिलते हैं, फला की बेटी, फला की वाइफ, उसकी माँ। अरे उसका खुद का भी तो एक वजूद है भाई, उसकी माँ का कुछ नाम है, उसकी बीवी का कुछ प्रोफेशन है, वो ये काम करती है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि घर हो, सबका मेन हिस्सेदार हो सब, कि भाई अगर हस्बैंड काम कर रहा है या कमा के ला रहा है तो आप भी, जैसे बिजली का बिल हस्बैंड दे रहा है और घर की ग्रोसरी आप खरीद रहे हो, कितना अच्छा लगेगा। एंड ऑफ द डे आप डिस्कस कर रहे हो कि यार मैं ये करके लाया था, अच्छा आपने ये करा, तो एक वर्किंग प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, वरना हस्बैंड की नज़र में होता है खाना बनाना इज ईजी, खाने तो बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, घर में ही तो चैन सुकून से तो। घर में चैन सुकून नहीं है, घर में मेंटली डिप्रेशन है, इंसान मेंटल डिप्रेशन में चला जाता है। बाहर निकल के या फिर चीज़ों में लग के हमें पता चलता है हम क्या नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं हम सब कुछ। ठीक है, तो समझ में आया? अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो, ना कि सामने वाले की। अपनी करोगी तो सामने वाले की ऑटोमेटिकली होगी। अगर आप मदर्स यहाँ पर बैठी हैं, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी बनाओगी, कल को आपके बच्चे आपको एग्जाम्पल देंगे अपने बच्चों को कि मेरी माँ ऐसी थी तो मैं भी ऐसी हूँ, फिर आप भी ऐसे होंगे। ठीक है, अगर वो आपको सफ़र करते हुए देखेंगे, मेरी माँ ने इतना परेशानी झेली, यार ये तो लाइफ है औरतों की, हमें भी झेलनी है, और वही सीख अपने बच्चों को दे देंगे कि भाई कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं, हमने भी झेली है। तो बहुत फ़र्क आ जाता है एक इंसान की थिंकिंग से। ठीक है, तो बस मैं ये कह रही हूँ, थिंकिंग बदलो और अपने अंदर इतनी पावर पैदा करो कि सामने वाला आपको मिसाल बनाए, ना कि गलत मिसाल बनाए। ठीक है, एनी डाउट रिगार्डिंग माई स्पीच और एनीथिंग? और कुछ भी पूछना हो ना, मेरे से कांटेक्ट आप पर्सनली कर सकते हो। ओके, थैंक यू।